नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। वक्त है 9 की 9 खबर का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बड़ी खबर इस वक्त समस्तीपुर से, जहां पुलिस कस्टडी में एक युवक ने आत्महत्या कर ली है। पत्नी के साथ हुए विवाद के बाद पुलिस ने इस युवक को गिरफ्तार किया था। मृतक मोहम्मद गुलाब मुफस्सिल थाने के हकीमाबाद का रहने वाला था। इस मामले में पुलिस से के कोई भी अधिकारी इस वक्त कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन पुलिस कस्टडी में इस शख्स ने अपनी जान ले ली है। युवक ने खुदकुशी की और अब कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। फांसी लगाकर युवक ने अपनी जान दी है। पत्नी के साथ विवाद होता है और इस विवाद के बाद इस युवक को पुलिस ने पकड़ा था। पुलिस कस्टडी में अब इस शख्स की मौत के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। वहीं बड़ी खबर छपरा से आ रही है, जहां पिता ने बेटे की हत्या कर दी है। गोली मारकर बेटे को मौत के घाट एक पिता ने ही उतार दिया, हथियार के साथ। हालांकि आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह बड़ी खबर छपरा से, जहां पर पिता ने अपने बेटे की जान ले ली। नगरा के अफौर गांव की यह वारदात है, जहां पर बेटे के साथ विवाद के बाद पिता अपने बेटे की ही जान ले लेता है। नगरा के अफौर गांव की इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी है। तो ये बड़ी खबर छपरा से, देखिए जिस तरीके से पिता ने ही अपने बेटे की हत्या कर दी है। कहा जा रहा है कि पिता और बेटे के बीच किसी बात को लेकर देर रात नोकझोंक होती है, विवाद बढ़ता है और उसके बाद पिता ने अपने बेटे को मौत के घाट उतार दिया। छपरा की मशरक बड़ी मुसहर टोली में पुलिस की रेड में शराब के धंधे का खुलासा हुआ है। खुलासा भी ऐसा जिसे देखकर पुलिस भी दंग रह गई। पूरे टोले के अधिकतर लोग, यानी इस टोले में जितने लोग थे, ज्यादातर लोग अवैध शराब के इस धंधे में शामिल थे। जगह जगह देसी शराब का निर्माण किया जाता था। और देखिए ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर छापेमारी के दौरान पुलिस ने सैकड़ों लीटर देसी शराब को जब्त किया। कई लीटर शराब को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। इधर पुलिस की कार्रवाई को होता देख जो शराब के धंधेबाज यहां पर थे उस वक्त फरार हो गए। ये वही छपरा है जहां इस साल के पहले महीने में जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हो गई। बार बार हाई लेवल मीटिंग होती रहती है, बावजूद इसके शराब का ये धंधा देखिए कैसे घर घर में चल रहा है। पैसे कमाने की होड़ में लोग जान को जोखिम में भी डाल रहे हैं, कानून को ताक पर भी रख रहे हैं। और इस वक्त ये कार्रवाई की तस्वीरें इस बात को साबित करती हैं कि पैसे कमाने के लिए शराब माफिया कैसे बेखौफ होकर शराब का निर्माण कर रहे हैं। हाल ये है कि लोग अब घर घर में शराब बनाने लगे हैं। और आज विश्व टाइगर दिवस है। इस मौके पर आज पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में 4 शावकों का नामकरण किया जाएगा। जी हां, उनका नाम उन्हें दिया जाएगा। जू से आई तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं और जो तस्वीर आई है वो आप भी देखकर प्रसन्न हो जाएंगे। तस्वीरों में शावक अपनी मां के साथ अटखेलियां करते हुए, मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। और आज इन शावकों को उनको नाम मिलने वाला है। पटना चिड़ियाघर में शावकों के माता पिता नकुल और संगीता को साल 2019 में तमिलनाडु में अरिगनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क से पटना चिड़ियाघर लाया गया था। और ये चारों शावक स्वस्थ हैं और जमकर खेलकूद और इनकी मस्ती की यह तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। तो विश्व टाइगर दिवस और पटना चिड़ियाघर में ये नए नन्हे मेहमान जिन्हें आज नाम मिलने वाला है। और चलिए इंटरनेशनल टाइगर डे पर चर्चा के बीच अब खबर गजराज की भी आपको दिखा देते हैं। हाथियों का वो झुंड जो नेपाल से भटककर बगहा तक पहुंच चुका है। और हाथियों के इस झुंड में 4 वयस्क हाथी भी हैं और इस झुंड में एक बच्चा भी शामिल है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में नेपाल से भटककर आए हाथियों के इस झुंड ने जमकर तबाही मचाई। जंगल में जगह जगह लगे साइन बोर्ड को इन हाथियों ने तोड़ दिया। महावत और रेंजर अनुमान लगा रहे हैं कि 5 से 6 की संख्या में नेपाल से भटककर बगहा तक हाथियों का ये झुंड पहुंच चुका है और इसी वजह से जमकर ये हाथी
अब इन इलाकों में, जंगल में देखे हैं, तबाही मचा रहे हैं। और कल पता चला है कि 4-5 हाथी आया है। तो क्या की जा रही है उसके लिए? उसके लिए पता लगाया जा रहा है कि इधर नहीं आए जी। हाँ, उधर से उधर भगा दिया जाए। जंगली हाथी है? जंगली हाथी है, वो नेपाल से आता है। जी। और अब बात पाटलिपुत्र से बीजेपी की 2024 की हुंकार की। तो पटना में बीजेपी की संयुक्त प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसमें अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ साथ देश भर से आने वाले नेताओं के ठहरने और खाने पीने की इंतजाम है, व्यवस्थाएं हैं। लेकिन क्या इंतजाम और व्यवस्था है, आप भी जानिए। ये चर्चा, ये बैठकें, ये पोस्टर, ये बैनर और बनकर तैयार ये तोरण द्वार, ये ऐतिहासिक तैयारी उन 2 दिनों को ऐतिहासिक बनाने के लिए हो रही है, जब पटना में बीजेपी के संयुक्त प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक होगी। 30 और 31 जुलाई को होने वाली बैठक में देश भर से आए बीजेपी के 750 नेताओं के साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। बिहार की राजधानी पटना में पहली बार भाजपा की संयुक्त प्रकोष्ठों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है, जो बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और माना जा रहा है कि मिशन 2024 पर बीजेपी यहीं से शुरुआत करने वाली है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह सहित कई बड़े नेता मौजूद होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना में रोड शो करेंगे, जिसकी तैयारी की जिम्मेदारी पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन के जिम्मे है। एयरपोर्ट से आयोजन स्थल तक क्या कुछ तैयारी है, नितिन नवीन से ही जान लेते हैं। जो एयरपोर्ट से पूरे उस रास्ते से वो आएंगे और बाइक के साथ उनको लेके यहाँ पे आएंगे। मतलब यहाँ एयरपोर्ट से बेली रोड के रास्ते, हाँ, बेली रोड के रास्ते बाइक से उनके साथ आएंगी। यहाँ पर करीब 3000 से ऊपर बाइक की संख्या रहेगी। कार्मेल स्कूल के ठीक सामने यहाँ पर आने के बाद वो पहले अम्बेडकर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। माल्यार्पण करने के बाद फिर यहाँ से रोड शो शुरू होगा। अच्छा, ये मतलब पटना विमेंस कॉलेज के सामने से रोड शो की शुरुआत? बस अम्बेडकर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करके रोड शो की शुरुआत करेंगे। कार्यक्रम बड़ा है तो तैयारी भी बड़े स्तर पर की गई है। पटना के तमाम होटल बुक हो चुके हैं। जेपी नड्डा और अमित शाह के रहने की व्यवस्था होटल मौर्या में की गई है। यहाँ की तैयारी का जिम्मा पार्टी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल के जिम्मे है। वीआईपी लोग जितने भी हैं वो सब मौर्या में रहेंगे, लेकिन उसके अलावा जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई है। चाणक्य होटल में है, रेड वेलवेट है, गार्गी ग्रैंड है, पाटलिपुत्रा एक्जॉटिका है, पाटलिपुत्र निर्माणा है। ऐसे तमाम जगहों पर हमने व्यवस्थाएं की है और अनुभव भी अच्छा लेकर करके यहाँ जाएं, ताकि बिहार के प्रति पूरे देश के अंदर में एक बढ़िया भाव जाए। होटल मौर्या की तरफ से भी 30 और 31 जुलाई के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। खासकर खाने में बिहारी व्यंजनों को प्रमुखता दी गई है, जिनमें खिचड़ी और लिट्टी चोखा तक भी है। 30 तारीख को कुछ अलग आइटम है, 31 को अलग है। जैसे कि आपको यहाँ 30 तारीख को लंच से शुरू हो रहा है, तो उस दिन शनिवार दिन है, तो शनिवार के दिन में तो खिचड़ी भी दिए हुए हैं कि दिन का, और रात को फिर जाके आपको और लिट्टी चोखा जो होता है बिहार का, जो सत्तू का आइटम को दे रहे हैं। देश भर से आए प्रतिनिधियों को बिहार की कला संस्कृति को दिखाने की भी पूरी तैयारी है। इसका जिम्मा बीजेपी की कला संस्कृति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष वरुण कुमार के जिम्मे है। रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम का एक अलग रखा गया है, आधे घंटे का या 1 घंटे का जो भी मौका मिलेगा उसमें है, जिसमें आपको बिहार गौरवगान, बिहार दर्पण और जो जीवन चक्र है सांस्कृतिक का, वो सब दिखाया जाएगा। यानी बिहार की राजधानी पटना एक बड़े राजनीतिक आयोजन के लिए पूरी तरह से तैयार है और उत्साहित बिहार बीजेपी के नेता मिशन मोड में है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट।
तो पटना में बीजेपी के सभी मोर्चों के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर बीजेपी के नेता युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटे हुए हैं और देर रात तैयारियों का जायजा लेने के लिए सड़क पर निकले प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, इनके साथ सह प्रभारी हरीश द्विवेदी मौजूद थे। मंत्री नितिन नवीन सहित कई नेताओं ने इन तैयारियों का जायजा खुद ग्राउंड पर उतर कर लिया। इनसे बातचीत की हमारे संवाददाता शैलेंद्र ने। बीजेपी के सभी मोर्चों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 30 और 31 जुलाई को होनी है और उसके पहले बीजेपी के नेता युद्ध स्तर पर इसकी तैयारी में जुटे हैं, क्योंकि पहली बार इतना बड़ा कार्यक्रम बिहार में हो रहा है। और बहुत बड़ा मौका है बिहार के लिए भी कि बिहार इस तरह के कार्यक्रम करने में अच्छे से कराने में सक्षम है और खास करके हमारा उत्साह दुगुना हो जाता है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्म स्थान भी यही है, कर्म स्थान भी यही है। यह जो आप सामने होटल मौर्या देख रहे हैं, इसके पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बचपन इस बिल्डिंग में बीता है, जब उनके पिताजी वाइस चांसलर के रूप में। तो बिहार के कार्यकर्ता स्वतः उत्साह के साथ कार्यक्रम में लगे हैं और मुझे लगता है कि जब कार्यकर्ता लग जाएंगे तो फिर किसी को कोई बताने की जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल एक बड़ा उत्सव है बीजेपी के लिए और तमाम बीजेपी के नेता इस उत्सव की तैयारियों में लगे हैं। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। तो बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली की विज्ञप्ति नहीं जारी किए जाने के विरोध में सीसेट और बीटेक अभ्यर्थियों ने 1 अगस्त से आंदोलन की चेतावनी दे दी है। अभ्यर्थियों का यह आरोप है कि शिक्षा विभाग बार बार आश्वासन दे रहा है, लेकिन प्रारंभिक स्कूलों के लिए अब तक विज्ञापन जारी नहीं किए गए। सर 3 साल से हम लोगों ने केवल और केवल आश्वासन सुना है, तो अब हम लोग ये चाहते हैं कि सर जल्द से जल्द 7वें चरण की विज्ञप्ति जारी की जाए। तो इसके लिए प्राथमिक का विज्ञापन जारी हो, इसके लिए हम लोग सर 1 अगस्त से पटना के गर्दनी बाग में आंदोलन पर अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठने जा रहे हैं। ना तो हम लोग को शिक्षा विभाग से कुछ ठोस आश्वासन मिला है और ना ही वहां से हम लोगों को कुछ ठोस कदम आज तक उठाया गया है और ये विगत कुछ सालों से सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। इस आश्वासन को लेकर हम लोग बिल्कुल ही दिग्भ्रमित और हम लोगों का जो समय है वो नष्ट किया जा रहा है। और इस वक्त मौसम विभाग के अलर्ट से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आ रही है। बिहार के मौसम विभाग ने सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल यहां के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही साथ मधुबनी, सुपौल, किशनगंज जिले के कुछ भागों में ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं। भारी बारिश और ठनका का अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। मौसम विभाग की इस चेतावनी को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें और ऐसे में जिन इलाकों के लिए यह अलर्ट जारी हुआ है, जिनमें सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, ये वो तमाम इलाके हैं, दरभंगा, मधुबनी, यहाँ के लोगों को सावधानी बरतनी है। लोग पक्के मकानों की शरण में रहें। बिहार में मौसम विभाग की तरफ से 3 दिनों तक कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट इस वक्त जारी किया गया है। तो वहीं झारखंड के ज्यादातर जिले इन दिनों सुखाड़ की मार झेल रहे हैं। हाल ये है कि बारिश नहीं होने की वजह से ज्यादातर इलाकों में धान की रोपनी नहीं हो पाई है और इसे लेकर कृषि विभाग जहां सुखाड़ का आंकलन करने में जुट गया है, वहीं प्रदेश के किसान मॉनसून की इस बेरुखी से खासे परेशान है। राजधानी के कांके प्रखंड के होचर, होसिर, सुकुरहुट्टू और चेटर समेत ज्यादातर गांव इन दिनों सुखाड़ का सामना कर रहे हैं। रांची के होचर प्रखंड से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। आसमान में बादल रूठा है, जमीन पर बारिश नहीं हो रही, किसानों के चेहरे उदास हैं इसलिए कि धान की रोपनी नहीं हो पा रही। हम इस समय मौजूद है रांची के कांके प्रखंड के एक गांव में और यहाँ धान की रोपनी का हाल जानेंगे किसानों से ही कि जो आपका होचर गांव है, कई आसपास के गांव हैं, क्या वहाँ धान की रोपनी कितनी हो पाई है? एक भी नहीं हुआ है धान का खेती, बारिश होबे नहीं कर रहा है। इंद्र महाराज रूठ गए कि क्या पता नहीं है, जो यहाँ बारिशें नहीं हो रहा है, जो रोपनी होगा। इसी से हम लोग को रोजी रोटी चलता है, बाल बच्चा सब कुछ परिवार इसी से चलता है। अब ऐसा हो गया इंद्र महाराज के हम लोग को कुछ मिल ही नहीं रहा, पूरा सूखा देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये बारिश नहीं होने से मिट्टी किस तरीके से सख्त हो गई है। अभी आप जैसा कि मौसम विभाग की माने तो अब तक 467 मिलीमीटर राज्य भर में बारिश हो जानी चाहिए, लेकिन अब तक जो बारिश हुई है 234 मिलीमीटर, यानी 50% कम बारिश हुई है। लिहाजा मिट्टी जो है अब बता रही है कि हम धान की रोपनी के लायक नहीं है। बाबा, ये जो है मिट्टी क्या परेशान करने वाली है?
बहुत परेशान कर रहा है। हाँ। पानी नहीं तो परेशानी है ही है। बारिश नहीं हो रहा है। कितने साल से आप धान की खेती कर रहे हैं? 30-35 साल से। क्या कभी ऐसा मानसून का देखे थे कभी अंदाज? नहीं देखे थे। नहीं देखे। नहीं, पहली बार है। पहली बार है। हाँ। तो हमारा ये कहना है कि इस बार जो आप धान की खेती कर रहे हैं तो लगता है कि जितना कर्ज लेकर आपने खेती की है क्या उतना कुछ हो पाएगा? नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं। तो सुखाड़ को लेकर क्या कहेंगे कृषि मंत्री से, सरकार से? उससे क्या कहेंगे, जो अथी है उसको मुआवजा के लिए गुहार करेंगे। मिलेगा मिलेगा देगा सरकार तो चलेगा दाना पानी हम लोग का किसी तरह। ये बारिश के पहले क्या गोभी की सब्जी लगाकर कुछ भरपाई होगी सब्जी की? पानी नहीं आने से गोभी भी नहीं होगा जी। नहीं, क्या है कि खेत कुआं में पानी नहीं रहेगा तो कहाँ से वो होगा गोभी। अच्छा, होचर के अगर कहें कि धान की खेती के मामले में कितने एकड़ में धान की खेती होती है होचर में? देखिए खेत जितना है उतना में अगर पानी अगला साल बढ़िया पानी आया था तो उस साल में पूरा में खेती लगा था। अब इन साल कहीं पानी नहीं है तो खेती कहाँ से लगेगा? खेती तो मुश्किल है कि हमको लगेगा। एक भी नहीं लगाया अभी तक ले खेत में। खेत में तो हम लोग बीड़ा कहीं कहीं से ऋण पैसा कर्जा कर करके बीड़ा छीट दिए, लेकिन पानी नहीं आ रहा है, खेती लगेगा कैसे? नहीं लगेगा। कि सरकार राज्य भर के साथ साथ राजधानी के ग्रामीण इलाकों की तरफ भी देखे क्योंकि वहां भी सुखाड़ की स्थिति का सामना किसान कर रहे हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने झारखंड में कम बारिश के बाद सुखाड़ की आशंका पर अविलंब कदम उठाने को कहा है। अर्जुन मुंडा ने कहा कि राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो सुखाड़ का आकलन करे। कम बारिश की वजह से किसान चिंतित हैं और ऐसे में झारखंड सरकार सुखाड़ को लेकर तैयारियों के बारे में भी जानकारी सामने रखे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ऐसे मामलों में हमेशा से गंभीर रही है। सुखाड़ से लोग बुरी तरह प्रभावित होने वाले हैं, तो इस पर राज्य सरकार का एक एडवांस प्लानिंग क्या है ये बताना चाहिए और साथ ही साथ भारत सरकार के साथ मिल करके यदि किसी बात की आवश्यकता हो तो भारत सरकार भी हमेशा ऐसी चीज़ों पर विशेष तौर से ध्यान रखती है। गरीब परिवार के वैसे बच्चों का मुफ्त में इलाज किया जा रहा है जिनके दिल में जन्म से ही छेद है। अब तक ऐसे बच्चों का इलाज अहमदाबाद में हो रहा था, लेकिन बिहार सरकार ने पटना के IGIC में इसकी व्यवस्था कराई है। पहले फेज में 15 बच्चों का इलाज किया जा रहा है और ये सभी बच्चे गरीब परिवार के हैं। जन्मजात दिल में छेद वाले बच्चों को अब अहमदाबाद नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि बिहार में ही अब IGIC में उन बच्चों का इलाज शुरू हो गया है। यानी IGIC में उन बच्चों को भर्ती किया गया है और 15 ऐसे बच्चे हैं जिन्हें चिन्हित करके इस वक्त डिवाइस क्लोजर तकनीक के जरिए इलाज किया गया है और इस वक्त डॉक्टरों की पूरी टीम मौजूद है। IGIC के जो पीडियाट्रिक्स कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के HOD हैं, साथ ही डायरेक्टर हैं और बाकी जो नर्सिंग स्टाफ हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, तमाम लोग पिछले 48 घंटे से इलाज में जुटे हुए हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी राहत की बात है और सरकार द्वारा जो उपलब्ध कराया गया है निःशुल्क इलाज कराने का, ये बहुत ही राहत की बात है। और हम लोग 19 बच्चों को यहाँ भर्ती किए थे जिनको हम लोग पहले ही चिन्हित किए हुए थे, लेकिन उनमें से कुछ बच्चों को इस लायक फिट नहीं पाया गया कि डिवाइस क्लोजर के माध्यम से उनको इसका इलाज कर सकें, इसलिए 15 बच्चों का अभी तक हो चुका है। ये मुख्यमंत्री जी का सोच है, जो इतना अच्छा अस्पताल बना है और जितना लेटेस्ट सुविधा है सब यहाँ पर अवेलेबल हुआ, इसीलिए इसे पॉसिबल हुआ और हम लोग सब लगे हुए हैं ताकि अब बाहर जाने की ज़रूरत न हो, यहीं पर सब काम हो। जी, लोगों को ये जानकारी रहती है कि दिल में छेद है यानी ऑपरेट करना पड़ेगा, बिना ऑपरेशन का इलाज संभव नहीं है। उन लोगों को क्या जानकारी देना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? आकर के बच्चे यहाँ दिखाएं। पर डे यहाँ आउटडोर में बच्चा के हार्ट के डॉक्टर बैठते हैं, देख करके उनका निदान करेंगे। IGIC इन बच्चों के लिए वरदान साबित हो रहा है क्योंकि सरकार ने जिस तरह से अब निःशुल्क इलाज की व्यवस्था कराई है, बच्चों को अब अहमदाबाद नहीं जाना पड़ेगा। जाहिर है एक साथ 15 बच्चे भर्ती हुए और सभी का डिवाइस क्लोजर के जरिए अब इलाज भी हो गया है। ऐसे में जो परिजन हैं उनके चेहरे पर मुस्कान भी है और वो डॉक्टरों को और सरकार को दुआ भी दे रहे हैं। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मिथिला पेंटिंग्स हर दिन अपनी एक नई पहचान बना रही है और इसी कड़ी में कलाकारों ने कार को मिथिला पेंटिंग से कलर कर इसे खूबसूरत सवारी बना दिया। कारों में मिथिला पेंटिंग्स कर ऑटोमोबाइल कंपनियों को आकर्षित करने का काम कलाकार की तरफ से किया जा रहा है और देखिए कलाकारों से बातचीत के न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। मिथिला पेंटिंग की पहचान न सिर्फ अपने देश में
बल्कि पूरी दुनिया में आज हो रही है। और अभी तक आपने मिथिला पेंटिंग को कैनवास पे, दीवालों पे, कपड़ों पे और बर्तनों पर देखा होगा। यहाँ तक कि ट्रेनों में इसकी शुरुआत हो गई है, ट्रेन को भी मिथिला पेंटिंग से रंगा गया है। लेकिन एक नई शुरुआत हम आपको दिखा रहे हैं और ये शुरुआत है जो गाड़ियां हैं, 4 व्हीकल गाड़ियां जो हैं, उसमें ये शुरुआत की गई है। और ये जो आप देख रहे हैं ये पूरी गाड़ियां, इस गाड़ी पे मिथिला पेंटिंग के जरिए एक नया संदेश देने की कोशिश की गई है। और ये जरा देखिए, इस पर दिखाने की आपको कोशिश करें कि ये एक जो गाड़ी है जिसमें मिथिला पेंटिंग का जो विषय होता है वो खास करके शादी हो, कहार हो या फिर शहनाई है, जो मूल विषय जिसे मिथिला पेंटिंग के कोर कहा जाता है, उन विषयों के जरिए इस पूरे कार को पेंट किया गया है। पूरे कार पे जो विषय बनाया है, जिस ढंग से बिछाया है, वो क्या बनाया है और कितने दिन लगे, कितने मेहनत की है लोगों ने? हम लोग 15 दिन तक काम किए हुए थे। इस पे डोली कहाड़ है जो दूल्हा का थीम है, और हमारे इधर की तो परंपरा है, संस्कृति है। डोली कहाड़ में बैठ के आती थी पहले दुल्हन, और दूल्हा भी वैसे ही होते थे। तो हम अभी परंपरा को दिखा रहे हैं और जैसे जैसे डिमांड आएगी वैसे वैसे हम लोग काम करेंगे आगे फ्यूचर में। जिस प्रकार ट्रेन पे शुरुआत करके लोगों को एक अच्छा मैसेज दिया कि हम न सिर्फ दीवार पे, साड़ियों पे और कपड़ों पे वो मिथिला पेंटिंग कर उसे खूबसूरत बना सकते हैं, बल्कि कार पे भी मिथिला पेंटिंग कर अपने सोशल मैसेज को देते हुए उसको भी एक सुंदर बना सकते हैं। साथ ही साथ रोजगार को बढ़ावा दिया जा सकता है। इस पेंटिंग के जरिए कोशिश इस बात की है कि जो कार है, जो कार कंपनियां बनाती हैं, वो अपना नया सेगमेंट जो है वो मिथिला पेंटिंग के जरिए शुरुआत करें, जिससे न सिर्फ मिथिला पेंटिंग का प्रचार पूरे दुनिया में हो, बल्कि इससे एक बड़ा रोजगार भी पैदा होगा। और ऐसे कदमों की हम सराहना करते हैं और कोशिश इस बात की है कि तमाम ऑटोमोबाइल कंपनियां जो हैं वो इसका ऑर्डर देना शुरू करें। और देखने वाली बात होगी कि इन कलाकारों की जो मेहनत है वो कितनी सफल होती है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।